अपनी सौतेली बहन रूही की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन रीना ने अपनी सौतेली बहन रूही से कहा, जब तू घर के सारे काम कर रही थी तो मैं तेरे पर कुछ तरस खाकर तेरे कमरे में अपने खराब हो चुके कपड़े तुझे देने के लिए आई थी और मुझे तेरी अलमारी में तेरा ये सफेद रंग का लिफाफा मिल गया और जब मैंने इससे खोला तो उसमें से मुझे रुपए मिले और जब मैंने उन सब को गिना तो पता चला ये तो पूरे 2000 रुपए है। अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर अब रूही ने अपनी सौतेली बहन रीना से कहा, तो अब ये सफेद रंग का लिफाफा मुझे दे दो, मैंने ये रुपए पूरे 7 महीनों में जोड़े हैं। अपनी सौतेली बहन रूही की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन रीना ने अपनी सौतेली बहन से पूछा, तू क्या करेगी इन रुपयों का? अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर अब रूही ने अपनी सौतेली बहन रीना से कहा, मैं इन रुपयों से अपनी इकलौती दोस्त खुशी के लिए उसके जन्मदिन पर एक अच्छा सा गिफ्ट लूंगी। अपनी सौतेली बहन रूही की बात सुनकर उसकी सौतेली बहन रीना ने उसको उसका सफेद रंग का लिफाफा देने का नाटक करते हुए उसका सफेद रंग का लिफाफा उसके आगे कर दिया, पर रूही जैसे ही अपने उस सफेद रंग के लिफाफे को लेने की कोशिश करती तो उसकी सौतेली बहन रीना अपना हाथ पीछे खींच लेती और ऐसे ही वो बार बार रूही को परेशान करने लगी। और अब थक हार कर रूही ने रोते हुए अपनी सौतेली बहन रीना से कहा, दीदी प्लीज मुझे ये सफेद रंग का लिफाफा दे दो ना, मुझे कॉलेज के लिए भी निकलना है। अपनी सौतेली बहन रूही की बात सुनकर उसकी सौतेली बहन रीना ने अपनी सौतेली बहन रूही से कहा, अच्छा बस ये सफेद रंग का लिफाफा ही चाहिए न, तुझे तो ले ले। और अब रूही की सौतेली बहन रीना ने उसको उसका सफेद रंग का लिफाफा दे दिया और रूही ने खुशी खुशी अपनी सौतेली बहन रीना से अपना सफेद रंग का लिफाफा ले लिया। पर जब रूही ने अपना सफेद रंग का लिफाफा पकड़ा तो उसको पता चला कि उसमें तो उसके इतने महीनों से जोड़े हुए रुपए है ही नहीं। और इसी वजह से जो अभी तक रूही के चेहरे पर खुशी अभी नजर आ रही थी वो अचानक से गायब हो गई और अब उसने अपनी सौतेली बहन रीना से पूछा, दीदी इसमें तो रुपए है ही नहीं। अपनी सौतेली बहन रूही की बात सुनकर उसकी सौतेली बहन रीना ने हंसते हुए अपनी सौतेली बहन रूही से कहा, तूने ही तो कहा था तुझे बस ये सफेद रंग का लिफाफा चाहिए, जो मैंने तुझे दे दिया, और रही बात रुपयों की तो उसके बारे में तूने मुझे कुछ भी कहा ही नहीं। अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर रूही ने अपनी सौतेली बहन रीना से कहा, प्लीज दीदी मुझे मेरे रुपए दे दो। अपनी सौतेली बहन रूही की बात सुनकर उसकी सौतेली बहन रीना ने अपनी सौतेली बहन रूही से कहा, नहीं ये रुपए मुझे मिले हैं तो अब से ये मेरे हैं, और वैसे भी इस घर के हर सामान पर मेरा अधिकार है ना कि तुझ जैसी बदनसीब का। हाँ, तो ये रूही की सौतेली बहन थी और इसका पूरा नाम रीना शर्मा था। इसकी उम्र 24 वर्ष थी और इसकी हाइट 5'3" होगी और इसका रंग अपनी सगी माँ कुसुम की ही तरह सांवला था और इसी वजह से रूही के सौतेली बहन रीना और सौतेली माँ कुसुम रूही के गोरे रंग से बहुत ज्यादा जलते थे और इसलिए ही रूही को न तो वो पेट भर खाना देते थे और न ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े, और उसके साथ बुरे से भी बुरा व्यवहार करते थे। और ये बात पूरे मोहल्ले को पता थी, पर वो लोग ये भी जानते थे कि रूही की सौतेली माँ कुसुम बहुत ही चालक और बदतमीज औरत थी, इसलिए ही कोई भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर अब रूही को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने अपनी सौतेली बहन रीना से कहा, वो रुपए मेरे हैं, मैंने उन्हें अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर इकट्ठा किया था, ना तुम्हें मिले तो तुम्हारे हो गए। रूही वैसे तो अपने लिए बोलती नहीं थी, पर जब उसकी किसी बात को सहने की शक्ति खत्म हो जाती थी तो वो गुस्सा हो ही जाती थी। और ये आज की बात नहीं है, जब भी रूही कुछ रुपए बचाती थी तो उसकी सौतेली बहन रीना या उसका सौतेला भाई उसके रुपए उससे छीन लेते थे
या फिर चुरा लेते थे और आज भी उसके साथ यही हो रहा था। रूही का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी सौतेली बहन रीना को गुस्सा आ गया और अब रूही की सौतेली बहन रीना ने रूही का सिर पकड़कर दीवार पर मार दिया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। पर जब रूही ने अपने सिर पर हाथ रख के देखा तो वहां पर खून निकल रहा था, जो उसके हाथ पर भी लग गया। अब रूही की सौतेली बहन रीना रूही के द्वारा बचाए हुए रुपए लेकर रूही के कमरे से बाहर जाने लगी, तो रूही ने अपने सिर पर लगी चोट और दर्द को सहन करके भी अपनी सौतेली बहन रीना को अपने कमरे से जाने से रोकने के लिए उसके पीछे चली गई। तो अब रूही ने अपनी सौतेली बहन रीना के हाथ को पकड़ लिया, जिससे रूही के हाथ पर लगा खून अब उसकी सौतेली बहन रीना के हाथ पर भी लग गया और रूही बार बार अपनी सौतेली बहन रीना से अपने द्वारा जुड़े हुए रुपए को लेने की कोशिश करने लगी। और जैसे तैसे करके रूही ने अपने रुपए अपनी सौतेली बहन रीना से ले ही लिए और अब पीछे जाकर खड़ी हो गई और साथ में रो रही थी, क्योंकि उसके सिर पर लगी चोट से उसको दर्द हो रहा था। उसकी सौतेली बहन रीना से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी सौतेली बहन रूही ने अपने से जोड़े हुए रुपए उससे ले कैसे लिए। पर फिर जब उसने अपनी सौतेली बहन रूही का खून अपने हाथ पर लगा देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया और अब उसने अपनी सौतेली बहन रूही से कहा, देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर रूही को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसकी सौतेली बहन रीना उसके साथ क्या करने वाली थी, इसलिए वो वही चुपचाप खड़ी होकर रो रही थी। अब उसकी सौतेली बहन रीना रूही की तरफ बढ़ने लगी और रूही अपने कदम पीछे कर रही थी और एक हाथ में अपने द्वारा बचाए हुए रुपए अपने हाथ की मुट्ठी में भींच रही थी। जब रूही दीवार से बिल्कुल चिपक गई तो अब उसकी सौतेली बहन रीना उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे रूही न दाएं तरफ निकल सकती थी और न ही बाएं तरफ। अब उसकी सौतेली बहन रीना ने अपने बाएं हाथ से रूही के बालों को पकड़ लिया, जिससे रूही अपने दाएं हाथ से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और साथ में दर्द से कराह भी रही थी। और अब उसकी सौतेली बहन रीना अपने दाएं हाथ से रूही की चोट को पकड़ जोर से दबाने लगी, जिससे उस चोट में और भी ज्यादा खून निकलने लगा और रूही की आंखों से आंसू बहने लगे और साथ में रूही ने रोते हुए अपनी सौतेली बहन रीना से कहा, दीदी मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। रूही की बात सुनकर भी उसकी सौतेली बहन रीना ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और जो खून रूही की सिर की चोट में से निकला था उसको अपने दाएं हाथ से हटाकर अपने बाएं हाथ पर लगा लिया और अब जमीन पर बैठ गई और फिर मगरमच्छ के नकली आंसू निकलकर रोने लगी। उसकी सौतेली बहन रीना के रोने की आवाज सुनकर रूही की सौतेली माँ कुसुम वहां रूही के कमरे में आ गई और जब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने देखा कि उसकी सगी बेटी रीना के हाथ पर चोट लग गई और जब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने रूही को देखा तो और अपनी सौतेली बेटी रूही के हाथ में भी खून लगा हुआ देखकर उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने गुस्से में अपनी सौतेली बेटी रूही के गाल पर एक चाटा मार दिया और फिर अपनी सौतेली बेटी रूही के कमरे से बाहर निकल गई। उसकी सौतेली बहन रीना ने जब देखा कि उसकी सगी माँ कुसुम ने उसकी सौतेली बहन रूही को बस एक चाटा मार दिया और फिर को उसकी सौतेली बहन रूही के कमरे से बाहर निकल गई, तो आज रूही की सौतेली बहन रीना को अपनी सगी माँ कुसुम पर भी गुस्सा आ रहा था और वही रूही की सौतेली माँ कुसुम रसोई घर में जाकर चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी को ले लिया और उसी जलती हुई लकड़ी के साथ रूही के कमरे में पहुंच गई और साथ में अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, तूने मेरी सगी बेटी रीना को आज जिस हाथ से चोट पहुंचाई है वो हाथ आज मैं इस जलती हुई लकड़ी से जला दूंगी। अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही सुबकते हुए कुछ कहने को हुई ही थी
कि उसकी सौतेली माँ कुसुम उसकी तरफ ही आगे बढ़ने लगी तो रूही अपने ही कमरे से भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, जिस पर रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना को आंखों से इशारा किया। रूही की सौतेली बहन रीना ने अपनी मां कुसुम के इशारे को समझकर अब अपनी सौतेली बहन रूही को पकड़ने के लिए दूसरी तरफ से भागी, और ऐसे करने से रूही को अपने आप को बचाने के रास्ते बंद हो गए, और रूही की सौतेली मां कुसुम अब अपनी सौतेली बेटी रूही की तरफ बढ़ने लगी, जिस पर रूही ने रोते हुए अपनी सौतेली मां कुसुम से कहा, मां प्लीज ऐसा मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच में। अपनी सौतेली बेटी रूही की बात सुनकर रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, अच्छा, मेरी सगी बेटी रीना को चोट पहुंचाकर अब भोली बनने का नाटक कर रही है। और फिर रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही के दाएं हाथ पर वो जलती हुई लकड़ी को रख दिया, और रूही एक दर्द भरी चीख के साथ वहीं बेहोश होकर गिर गई। और रूही के बेहोश होने के बाद उसकी सौतेली बहन रीना ने रूही को एकदम से छोड़ दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई।